नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिपल सी की हम यहाँ पर चर्चा आपसे करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब आपको वैकेंसी बताती हूँ, आपके पास पूरी योग्यता होते हुए भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। रीजन बस एक होता है, ट्रिपल सी आपके पास नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रिपल सी के विषय में, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कब आप एग्जाम में बैठ सकते हैं एंड आपका एग्जाम कब होता है, कितने नंबर आपके आते हैं, कितने नंबर पे आप पास माने जाते हैं, कब आपको डी ग्रेड, कब सी ग्रेड, कब आपको ए और बी ग्रेड मिल सकता है। टोटल चर्चा करेंगे। चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, ट्रिपल सी की वजह से आपकी जॉब नहीं रुकेगी और कोई ऐसा बड़ा इसका एग्जाम नहीं होता है जिसके लिए आपको स्पेशल बहुत ज़्यादा समय देना होता है। कब इसके फॉर्म आते हैं, कब तक आवेदन आप कर सकते हैं, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, A to Z हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में ट्रिपल सी आखिर है क्या। ट्रिपल सी कोई बड़ा कोर्स नहीं है। ट्रिपल सी एक ऐसा बस एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान करता है जो कि किसी भी एग्जाम आपने चाहे कितने, आप भले ही IAS BCS लेवल की नॉलेज रखते हो, आप तैयारी कर चुके हैं, लेकिन आप ट्रिपल सी नहीं है तो बहुत से एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट, जो कि एक अच्छी जॉब होती है, वीडियो की जॉब आई थी, एक अच्छी जॉब के अंतर्गत आती है। इनफैक्ट आने वाले समय में सुना जा रहा है लेखपाल में भी ये चीज़ लागू होगी। तो अगर आप लोगों ने पैट एग्जाम दिया है तो ट्रिपल सी भी मेरे कहने से कर लीजिए। 2 महीने में आपको 3 महीने का समय लगेगा। जब तक आपका लेखपाल आएगा तब तक आपका ट्रिपल सी हो जाएगा। तो ट्रिपल सी आपके लिए मैं बात कर रही थी वीडियो और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट में बहुत से ऐसे बच्चे अप्लाई तक नहीं कर पाए जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था। तो आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ये जो होता है ट्रिपल सी चाहिए होता है। लेकिन क्या मैं जो आपको प्राइवेट आउटसोर्सिंग जॉब बताती हूँ क्या उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगते? आपको पता होगा, मुझे लगता है मैं 60 to 80% है आपको जॉब जो बताती हूँ उनमें ट्रिपल सी अनिवार्य होता है। और इसके बाद भी अगर चर्चा करूँ, आप इस जॉब को छोड़ दो जो मैं बता रही हूँ, आप भी कहीं प्राइवेट जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर भी ट्रिपल सी मांग लिया जाता है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांग लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। 100 प्रश्न में आपको जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, तो वो होता है आपका बहुविकल्पीय वाला ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर चुनना होता है और इसमें साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स भी होते हैं। ट्रू फॉल्स मतलब आपको बताना होता है कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है। मतलब ट्रू फॉल्स और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सही गलत एंड बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 100 में कितने नंबर जो है पासिंग होते हैं आपके? 50 नंबर। अगर आप 50 नंबर तक पहुंच जाते हैं तो आपको डी ग्रेड के साथ पास मतलब आप माने जाते हैं। अब आप कहेंगे डी ग्रेड मतलब A और B C वाले ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए आपसे। नहीं, इसमें ऐसा इसका यही फ़ायदा है, इसमें बस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इससे कोई भी फ़र्क जो है पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो आपके पास मतलब 50 नंबर जो है पासिंग होता है। 50 नंबर से एक भी नंबर कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए और बी ग्रेड किसे मिलता है, तो जिसका 80 नंबर से मतलब 80 क्वेश्चन जिसके सही होते हैं या उससे ऊपर होते हैं उनको मिलता है ए ग्रेड। ठीक है, और इसी तरीके से जिसका कुछ ऐसे 60 से 70 रहता है उनको भी। और मतलब बात यहाँ पर ये है, मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है, बकाया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बस ये चीज़ क्लियर है कि 50 नंबर आपके सही होंगे तभी आप पास माने जाओगे। इसमें मतलब डी ग्रेड आपको मिल जाएगा तो आप पास माने जाएंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे किसी भी वैकेंसी में। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है या फिर ग्रेड डी है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि फेल होने पे क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसे ये नहीं है कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे या 4 मिलेंगे या फिर एक ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये IIT लेवल का एग्जाम नहीं है कि बस आपको एक ही मौका मिलेगा। ये एक कॉमन कोर्स है जो बस आपसे ये उम्मीद करता है कि आज के समय में आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के समय में आप कहते हैं ना कंप्यूटर का युग है, आप कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के विषय में नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट में बता देती हूँ, नीलिट NELIT करके आप जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। नीलिट करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर फॉर्म मुझे पता है बहुत से बच्चे कैफे से ही भरवाते हैं, बहुत से बच्चे खुद भी भरते हैं, और जो खुद भरते हैं वो मेरे इतना कहने से ही समझ गए होंगे। नीलिट पे जाकर NELIT सर्च करेंगे गूगल पर, उसकी साइट मिल जाएगी और ट्रिपल सी को ये फॉर्म को जो लोग आवेदन करते हैं वो चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे कैफे से फॉर्म जो है भरवाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम कब होता है? ट्रिपल सी का बात आती है यहाँ पर। देखो,
अभी हर महीने की लास्ट डेट जो होती है ट्रिपल सी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, मतलब अक्टूबर गई है अभी आपकी, तो 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर चुके हैं। अब आप लोग ये मत डरना कि अरे मेरा तो फॉर्म ही नहीं भरा गया है, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि इस ट्रिपल सी में एक ये फायदा है कि ये फॉर्म हर 12 महीने 365 दिन आपकी चलता है। जैसे कि अगर आपकी अभी गई है डेट अक्टूबर में 31, तो मतलब नवंबर की डेट स्टार्ट हो गई आपकी, अभी भी फॉर्म भरे जा रहे होंगे आपके, आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं और इच्छुक नहीं भी हैं, अगर आपको भविष्य में कुछ करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म भर दीजिए अभी भी, और जिनका 31 अक्टूबर को भर गया है, अगर वो लोग ये जानना चाहते हैं उनका एग्जाम कब होगा, तो अभी चल रही है नवंबर, आपका एग्जाम हो जाएगा दिसंबर 2025 में, अभी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अब मेरे कहने से फॉर्म भरेंगे नवंबर में, उनका एग्जाम कब होगा अगर बात ये आती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका फॉर्म अभी नवंबर लास्ट 31 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा आपका। ठीक है, 31 नवंबर के बाद आपका एक महीना दिसंबर का जाएगा, जनवरी 2026 में आपका पेपर हो जाएगा। जनवरी 2026 में जब आपका पेपर होगा तो बात आती है कि आखिर रिजल्ट कब देखने को मिलेगा हमें। तो हर चीज़ में आपका एक महीने का गैप रहता है, तो रिजल्ट इस समय सुना जा रहा है रिजल्ट जल्दी आ जा रहे हैं, बकाया हर चीज़ में एक महीने का गैप होता है। एक महीने फॉर्म भरे जाते हैं, एक महीने के बाद एक महीना बीच का छूटता है, दूसरे महीने में पेपर हो जाते हैं, एक महीना बीच का छूटता है, फिर आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो जो लोग अभी नवंबर में फॉर्म भरेंगे उनका जनवरी में पेपर होगा, जनवरी के बाद फरवरी छोड़कर उनका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के एक महीने बाद आप सर्टिफिकेट, इनफैक्ट तभी आप डाउनलोड कर लेंगे मतलब साइट पर जाकर अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रिपल सी आपके लिए। अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी नॉर्मल कोर्स किया हुआ है तो भी आप ट्रिपल सी का पेपर आराम से दे सकते हो। ठीक है, मैंने खुद दिया हुआ है ट्रिपल सी। ठीक है, और सच बताऊँ मैंने तो कोर्स जब किया था, जब शादी भी मेरी नहीं हुई थी, बहुत पहले ही, इनफैक्ट मेरा ग्रेजुएशन रहा होगा 12 में, और मैंने ये एग्जाम दिया है आज से 4 या 5 साल पहले, फिर भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सी ग्रेड आ गया था। सी ग्रेड, आप कहोगे सी ग्रेड आया मैम ये कौन सा अच्छा है, तो मैं कंप्यूटर सी के बहुत टाइम हो गया था, मैंने बिल्कुल बिना पढ़े पेपर दिया था। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपटीशन में परिवर्तन हो जाता है समय के हिसाब से। मुझे दिए 4-5 साल एग्जाम हो चुके हैं, उससे पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं कंप्यूटर एग्जाम जो और तैयारी करती थी अपनी टीचिंग वगैरह में, मैंने टेट सी टेट दिया था, उसमें भी जो होता है कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब जो हम, क्योंकि मैं एक तैयारी कर रही थी, मैं कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो उसमें कभी कभी मुझे कंप्यूटर पढ़ना पड़ता था। दूसरा मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं बच्चों को भी कंप्यूटर पढ़ाती थी छोटी क्लास के। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अलग से ट्रिपल सी की तैयारी नहीं की, मेरी तैयारी इस तरीके से हो गई थी थोड़ी बहुत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब हल्की फुल्की तैयारी ही आपके काम में आ जाएगी, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि अरे आप आराम से पेपर दें, आज के समय में कंपटीशन बहुत है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आपको कोई बड़े एग्जाम की तैयारी, चाहे आप लेखपाल देते हैं, चाहे आप कोई भी वीडियो एग्जाम, कोई भी आप जैसे टीजीटी पीसीटी या फिर कोई भी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उतनी तैयारी नहीं करनी। बस कुछ पीवाईक्यूज देख लीजिए, ट्रिपल सी की कोई पतली सी बुक ले आइए, उसके वन लाइनर फैक्ट्स को ही आप पढ़ लीजिए। और नहीं तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जिसमें मैं आपको, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपके क्या आते हैं, ज़्यादातर आपके फुल फॉर्म आते हैं, और वही सारे कंप्यूटर के वही क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं जो हर साल एग्जाम में आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जो भी एग्जाम में पीवाईक्यू आए हुए हैं उन्हीं को आप 2-4 बार पढ़ लीजिए। 1000-2000 प्रश्न आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, जो आप 1000-2000 चाहे आप 4 दिन में पढ़ सकते हैं आराम से, और पढ़ लेंगे और उसको 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ ट्रिपल सी के विषय में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इसमें सारे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, हर महीने एग्जाम होता है, तो हर महीने एग्जामिनर आपको नया क्वेश्चन नहीं बनाता, 2-4 बार के जो पेपर हुए हैं उनको ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, ये तो सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, कंप्यूटर के पीवाईक्यू करके आप कोई भी बुक ले आइए, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है 4 वीडियो 5 बनेंगी, मैं बना दूंगी कंप्यूटर की, जिसमें मतलब कराऊंगी मैं आपको वन लाइनर, क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन के अलावा दूसरी व्यवस्था नहीं है, प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो आई होप आपकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपके काम का रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलते हैं। जो भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ रह गया हो, मैं बता ना पाई हूँ, या फिर आपके मन में कुछ नया सवाल उठा हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चीज़ों के मैं अगर हो सका अवेलेबल, क्योंकि ज़्यादातर किसी की साइट की अगर मैं लिंक डालती हूँ तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं किसी साइट का लिंक शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। लेकिन आप नीलेट पे जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कैफे वाले से करा लेंगे, वो आराम से कर देगा। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।